हेलो वन, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एसएससी जेईई 2025 का एग्जाम बहुत ही पास है और आपके पास बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। और इस लास्ट टाइम पे हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आपको पता है कि हमारे पास मोटा मोटी 40 दिन बचे हुए हैं एसएससी जेईई 2025 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। और इसके लिए आपको अपने समय को बहुत ही जुडिशियसली यूज करना है, बहुत ही सही से यूज करना है, ताकि किसी भी पॉइंट पर आप मिस ना कर जाएं, आप चूक ना जाएं, आप सिलेक्शन से बाहर ना हो जाएं। तो इसी के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस समय पर क्या जरूरी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं तो इस समय हमारे पास कितना दिन बाकी है। आज है 10th ऑफ सितंबर, राइट? 10th ऑफ सितंबर। 10th ऑफ सितंबर। और अगर हम लोग देखें तो 27 से 31 अक्टूबर तक हमारी क्या है, 27 से 31 अक्टूबर तक हमारा एग्जाम होना है। तो लगभग आपके पास 20 अक्टूबर तक का समय है कि आप अपनी तैयारी करें। लगभग कितना समय है? 40 डेज का। अब इस 40 डेज को यूटिलाइज करना है। मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि अब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब आप रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड आप अपनी कमियों को देखेंगे, उनको सुधारेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है आपको? अब जब 40 दिन बचे हैं तो अब आपको क्या करना है? आपको करना चाहिए रिवीजन। ठीक है, रिवीजन। इस लास्ट डे में आपको रिवीजन करना है। आपको पता होना चाहिए कि एसएससी जेईई के एग्जाम में डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं, फॉर्मूला से रिलेटेड सिंपल न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज फिंगर टिप पे होनी चाहिए। तो यहां पर रिवीजन करना है आपको थ्योरी का, क्योंकि पता है आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो थ्योरी का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करना है। यहां पे आपको फॉर्मूलेज रटे होने चाहिए, फॉर्मूले आपको रटे होने चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई जॉब गोइंग है, मान लीजिए कोई जॉब कर रहा है, अब वो रिवीजन कैसे करे? वो इतना टाइम नहीं दे सकता कि एक एक नोट्स को उठा के पढ़े। अगर नोट्स पढ़ने जाता है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर समय नहीं मिल पाता है, जॉब से ही समय नहीं मिल पाता है। उनको मैं कहूंगा कि आप रिवीजन नोट्स से ना करके डायरेक्ट थ्रू क्वेश्चंस करिए। आप सीधा सीधा पीवाईक्यू बुक उठाइए। ये पीवाईक्यू लगाना सबके लिए जरूरी है। मैंने कई बार आपको बोला है कि एसएससी जेईई के पीवाईक्यू, कम से कम पीवाईक्यू बुक आपको 5 बार 5 टाइम्स लगा डालनी है। अब समय आ गया है कि आप इसकी बुक उठाएं और क्वेश्चन लगाना शुरू करें। ये दोनों के लिए है, ये जॉब गोइंग के लिए भी है, कोई खाली बैठा है सिर्फ तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है, कोई कॉलेज गोइंग है, फ्रेशर है, हर एक एस्पिरेंट के लिए ये स्ट्रेटजी है कि आप कम से कम 5 बार पीवाईक्यू को खत्म कर लीजिए। ठीक है, पीवाईक्यू के साथ साथ ये तो एसएससी जेईई का पीवाईक्यू हो गया। अदर जो जेईई एग्जाम्स होते हैं इनके पीवाईक्यू भी आपको देखते हुए चलना है। कम से कम आप 2 बार तो इनको भी निपटा दीजिए। नेक्स्ट, क्या इतने सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। सिर्फ पीवाईक्यू लगा लूं, लेक्चर देख लूं, थ्योरी कंप्लीट कर लूं, इससे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? जैसा एग्जाम का लेवल है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन ईएससी का पीवाईक्यू भी आपको लगाना चाहिए। ये मैंने बहुत पहले बता दिया था, कम से कम 3 बार आपके पीवाईक्यू लगने चाहिए। तो 3 टाइम्स आपको लगाना ही होगा। 3 टाइम्स आपको लगाना ही होगा। 3 टाइम्स आप कम से कम ईएससी के पीवाईक्यू करिए। ईएससी का पीवाईक्यू करने से क्या होता है? क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आता है? यस, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस वहां से आ जाते हैं। अगर डायरेक्ट नहीं आते तो आपने चलन देखा होगा, आजकल स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कहां से बनते हैं स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन? यहीं से बनते हैं। ये आपको देता है, ईएससी आपको देता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। यहां से आपके टॉपिक पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी और आप ज्यादा अच्छे से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्या यहीं पे बात रुक जाएगी? नहीं, आपको देना है मॉक टेस्ट। आपको देना पड़ेगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मस्ट है। कोई सोचे कि बिना मॉक टेस्ट के मैं सिलेक्शन ले लूंगा, नहीं, बिना मॉक टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मॉक टेस्ट आपको बताता है कि आप गलतियां कितनी करते हैं। नंबर्स या मार्क्स डजंट मैटर इन मॉक टेस्ट, बट द लर्निंग डज। आपको हर एक
मॉक टेस्ट से कुछ ना कुछ सीखना है, उसको सीखना है और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करते रहना है। तो मॉक टेस्ट किस लिए? मॉक टेस्ट पहले तो आपको देना कितना है, आप कोशिश करिए वीक में एक बार, हर वीक एक दिन आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद उसे बंद करके नहीं रख देना है, अपने मार्क्स नोट करके नहीं रख देने हैं, आपको प्रॉपर एनालिसिस भी करना पड़ेगा। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी आपको करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट का एनालिसिस करिए, यह एनालिसिस ही आपको बताएगा कि आप गलतियां कहां पे कर रहे हो, कहां पे सुधार की जरूरत है। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो अभी भी आपको लग रहे होंगे जहां पे आप कच्चे हैं। जैसे बच्चों के रोज मैसेजेस आते हैं कमेंट सेक्शन में कहीं भी कि नंबर सीरीज नहीं बन पा रहा है, नंबर सीरीज नहीं बन पा रहा है, तो आप क्या करिए, पर डे 5 क्वेश्चंस आप नंबर सीरीज के लगाइए। इसी तरह बहुत से टॉपिक्स ऐसे होंगे आपके टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में, जिसमें आपकी पकड़ मजबूत नहीं है। जीके जीएस ऐसा टॉपिक है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है उसका, और अननोन फैक्ट्स आ जाते हैं, कितना भी पढ़ लो आप। जीके जीएस आप लिमिटेड ही पढ़िए, बट जो मोस्ट स्कोरिंग है दैट इज टेक्निकल एंड रीजनिंग, इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, बिल्कुल हवाबाजी में मत रहिएगा कि इसके बिना मैं नंबर ले आऊंगा। नहीं, आपको टेक्निकल एंड रीजनिंग इन दोनों पे ध्यान रखना है, एनालिसिस करना है, बार बार अपनी चीजों पर सुधार करना है। क्या इसके अलावा भी कुछ करना है इस लास्ट टाइम पे? इसके अलावा जो ये तो आपका हो गया कितना क्या करना है, इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है जो नहीं करना है? बिल्कुल, कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करना है। नहीं क्या करना है? एक ही लेक्चर को बार बार नहीं देखना है। आप समझ रहे हो? एक ही लेक्चर इन द सेंस कि आपने रीजनिंग की एक क्लास कर ली है, अब फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में बच्चे आ जाते हैं, अगर कोई मेरी दूसरी क्लास हो रही है तो आप उस पर देखने की कोई जरूरत नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप क्लास में रहें। आपको जिस क्लास के लिए बोला जा रहा है वो क्लास आपके लिए डिजाइंड है, आप उसमें आइए, उसमें तैयारी करिए। जैसे सुबह 9 बजे लाइव होती है तो आप सुबह 9 बजे वाली क्लास में रहिए। बाकी कोई क्लासेस होती हैं, ये आपकी कतई जिम्मेदारी नहीं है कि आप उस पर रहें। जो पेड वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पेड में पढ़ लिया है, अब उन्हें प्रैक्टिस करनी है, तो आप लाइव सुबह वाली क्लास में आ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा कोई और क्लासेस हैं, कोई जरूरत नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूं, आपको सिर्फ मेरे साथ नहीं, किसी टीचर के साथ ऐसा नहीं करना है। किसी टीचर का आपको भला नहीं करना है, आपको अपना भला करना है। आप अपना देखिए कि हम कितना पढ़ लें, हम कितना मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज कर लें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, आपको लाइव नहीं बढ़ाना है। चलिए, उम्मीद कर रहा हूं कि ये आप लोगों को समझ आया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये भी आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। मॉक टेस्ट देना है, ईएससी पीवाईक्यू रिवीजन, थ्योरी का रिवीजन बहुत बढ़िया तरीके से करना है, थ्योरी और फॉर्मूले बहुत बढ़िया तरीके से करना है। एंड जब लास्ट के कुछ दिन बचेंगे तब आप समझ चुके होंगे कि कहां पे क्या था। आपने एक तो रेक्टिफाई कर लिया है मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट जरूर लाई आइए, मॉक टेस्ट में डरना नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट से बिल्कुल नहीं डरना है। कई लोग सोचते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, फिर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, फिर ये हो जाता है। नहीं, जाने दीजिए। मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लगाते रहिए। आप हर वीक एक मॉक टेस्ट एटलीस्ट दीजिए। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आई डोंट सजेस्ट कि टॉपिक वाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फुल मॉक टेस्ट आप जरूर दीजिए। टॉपिक वाइज के लिए आप यहां पे गए, आपने थ्योरी कहां से पढ़ी है? आपने नोट से पढ़ी है। नोट से जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ी, सबसे पहले आप एसएससी जेईई का पीवाईक्यू लगा डालिए सेम चैप्टर का। नेक्स्ट उसके बाद सेम चैप्टर उठाइए इंजीनियरिंग सर्विसेज का, उसके पीवाईक्यू लगा डालिए। आपकी प्रैक्टिस हो गई, थ्योरी आपने पढ़ा, आपका रिवीजन हुआ पीवाईक्यू से, ईएससी किया, आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपका दोबारा रिवीजन हो गया। अब जब मॉक टेस्ट आएगा, मॉक टेस्ट में आपको अपनी गलतियां पता चलेंगी, उनको अपनी कॉपी पे लिखना है, फिर से यही करना है, फिर से आपको रिपीट करना है। एंड आई एम 100% श्योर कि आपका इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं, जरूर इसको करिए, इसको फॉलो करिए। बहुत ही कम समय बचा है, बहुत ही जुडिशियसली अपने समय को यूज करिए, बहुत ही राइटफुल तरीके से अपने समय को यूज करिए। थैंक यू वेरी मच। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।